मेरे सर पे साया उठ गया। उधर जो मेरा देवर था घर में, एक ही वो कमाने वाला था। छोटा मेरा देवर वो मजदूर है, आंखों से भी दिमाग से भी। उधर भी कमाने वाला कोई नहीं है। हमारी फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया। 11 अफराद को गोलियां मार दी हैं, जिनमें से 2 चले गए हैं इस दुनिया से, तो हाले भी बाहर नहीं, तो उम्मीद है बाहर ही रहेंगे। मेरे देवर को 3 लगी हैं, मेरी सास को 3 लगी हैं, मेरी नंद को 3 लगी हैं, मेरे हस्बैंड को 11 लगी हैं, इसको 2 लगी हैं। 11 लास्ट वाली उनके दिल पे लगी, जिधर उन्होंने घर पे दम तोड़ दिया। अच्छे से भी पहले भी गांव से भाग के आया मैं। 2 कत्ल करके हैं, 302 का पर्चा, तो उससे 12 साल सजा काट के आया वो। ये इन लोगों को पता नहीं इन मोहल्ले वालों ने रहने कैसे दिया। मैं तो ये हैरान हूँ, खंभों के साथ लटका के इनको गोलियां मारी जाएं और बाद में कुत्तों के आगे फेंका जाए। खानदान मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों से साया छीन लिया है। इस वक्त वो मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है, जिनके एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को गोलियां लगी हैं, जिनमें से 2 की हलाकत भी हो गई है। बाकी वाक़या जानते हैं, हुआ क्या था, झगड़ा किस बात से था कि 11 अफराद को गोलियां मार गई हैं और पुलिस पहुंची नहीं मौका पे। पुलिस मौके पे क्या पहुंचनी थी भाई, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। लड़ाई ये 5, 7, 10 मिनट में ख़त्म हो गई है। पुलिस इतनी जल्दी नहीं आती। अच्छा, झगड़ा किस बात से था? कोई रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब था, क्या था मामला, क्या था? नहीं, हम उनको जानते भी नहीं थे, कभी उनको देखा भी नहीं था। बच्चे को आते जाते तंग करता था। बाहर कोने पे एक खोखा है पानों से ईंटों वाला, बच्चे को आते जाते तंग करता था। कभी उसको थप्पड़ लगा दिया, कभी उसको टच कर दिया, कभी उसको धक्का दे दिया। इसने आके पापा को बताया कि मुझे ये बहुत तंग करता पापा जी। पापा ने जाके पूछा उससे, उससे भी थोड़ा अकड़ा है। बातें शुरू हो गई उधर बाज़ार में ही, लोगों ने कह के छुड़वा दिया कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, काम को ख़त्म करो, कोई बात नहीं। उसने पता नहीं दिल में क्या रखा हुआ था, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी उनको देखा ही नहीं था। बाकी आप इससे पूछ लें, ये ज़्यादा बेहतर बता देगा आपको कि इसके साथ क्या करता था, वो क्यों तंग करता था। तंग क्यों करता था? दोस्त था आपका? कोई दोस्त नहीं था। मेरी 15 साल उम्र है और उसकी 25 साल। मेरा और उसका कोई मजाक भी नहीं था। ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैं कभी उसके साथ बैठा हूँ। कोई मेरा उसके साथ मजाक नहीं था। मैं जब भी आता था मुझे रोक लेता था ऐसे। तो 2-3 दफ़ा उसने रोका है, मैंने बर्दाश्त कर ली। मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जब उसने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, फिर मैंने पापा को बताया। पापा गए हैं, पापा ने मना किया, तो उसने पापा के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो 2-3 दिनों के अंदर ही ऐसे उसने कार रखी है दिल में, पता नहीं। लड़ाई बढ़ती बढ़ती, उस दिन जुमे वाले दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ है, उस दिन सुबह के टाइम भी लड़ाई हुई थी। तो सुलह हो गया उसके टाइम, सब ने सुलह करा दी। नाम क्या था उस लड़के का? उस लड़के का नाम जाहिद था। उसके बड़े भाई का नाम रियाज है, जो आए थे इधर। एक फैसल नाम है, एक जाहिद है और एक रियाज है। वो तीनों इधर आए थे। उसकी एक अम्मी भी इधर आई थी और 2 लड़के और थे। उनका नहीं पता वो कौन थे, वैसे ही साथ आए थे वो लड़ने। सीधे ही झगड़ने आ गए हैं, कोई बातचीत नहीं की बैठ के कि कोई मामला नहीं है, आपके खामन जाके झगड़ा भी नहीं किया, उसके बावजूद भी घर के अंदर आ गए? जी, घर के अंदर आ गए। उसके बाद ये बाहर जाकर लड़ना शुरू हो गए। नहीं, पहले ये हुई थोड़ी सी लड़ाई ना, थोड़ी सी लड़ाई पहले हुई है, तो लोगों ने छुड़वा दी है। उनको उधर भेज दिया, हम दरवाजे में खड़े हैं, हमारी उधर फैमिली आ गई सारी। जब सारी फैमिली इकट्ठी हुई है तो फिर वो सारे उस तरफ से आए हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने अंधेधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। इतनी फायरिंग हुई है कि मुझे दूर दूर से लोग आके बता रहे हैं कि ऐसे तो जैसे कोई ना पटाखे ही चली जा रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं जैसे शादियों पे पटाखे चलते हैं ना, किसी की इधर मेहंदी भी थी। लोगों ने ये समझा उस मेहंदी पे ये सारा हंगामा हो रहा है। तो जब लोगों को बाद में पता चला कि ये दिलावर साहब चलेंगे, सलैरी साहब चलेंगे, उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था इधर, पूरे इलाके में उनका इतना ताल्लुक था कि आप सोचो नहीं आपकी जितना। अंधाधुंध जब फायरिंग करते थे, आपके खानदान के 11 अफराद को तकरीबन गोलियां लगी। नहीं, 11 में से 2, एक वो अली बच्चा जिसका मैं बता रही हूँ कि यतीम बच्चा था, उसका बाप नहीं था उसके सर पे, और एक इधर शहजाद रहमानियों का बच्चा है, वो एक उसके छोटे भाई को भी लगी थी इधर, तो उसकी तो बचत है। लेकिन शहजाद हो इतनी इतनी, शहजाद को 6 लगी हैं, मेरे देवर को 3 लगी हैं, मेरी सास को 3 लगी हैं, मेरी नंद को 3 लगी हैं, मेरे हस्बैंड को 11 लगी हैं, इसको 2 लगी हैं। 11 लास्ट वाली उनके दिल पे लगी, जिधर उन्होंने घर पे दम तोड़ दिया था। आखिरी गोली उनकी उधर लगी, बाकी 4 फ्रिज में लगी। जो मुझे लगने लगी थी, मेरे ससुर आगे आगे उनकी टांग में लगी, मैं वॉशरूम में चली गई भाग के। तो वो जब लास्ट उन्होंने उन पे डाली हैं, फिर वो चले गए हैं। जब मैंने हस्बैंड को देखा तो उनकी जान निकल गई हुई थी।
तो मैंने सबकी जाके बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले लिए, इनको कोई उठा ले, इनको कोई ले जाए। बाइक देने में लोगों ने को 5 मिनट लगा दिए। जब ये इसने बाइक चलाई, पीछे बाइक कोई नहीं तैयार था। जब लोगों से मांग मांग के चाबियां ली बाइक्स की, तो एक पे दादा अबू को बैठाया, एक पे इनके पापा को बैठाया। इनके पापा इतने लटक गए हुए थे क्योंकि जान नहीं थी, जिस समय सारे पाँव उनके घिस के आगे की फिंगरें उड़ गई थी सारी। जो 10-11 लोग थे उनको ऐसे मोटरसाइकिलों पे बैठा के हॉस्पिटल लेके गए। नहीं नहीं, रेस्क्यू वाले भी लेट आए थे। रेस्क्यू वाले लेट आए, जिसमें मेरे देवर को, मेरी नंद को, मेरी सास को और मेरे बच्चों को लास्ट में उसमें लेके गए हैं। बाकी हम बाइक पे चले गए थे सारे, जो है ना पहले। तकरीबन ये 10 बजे वाक़या हुआ है और सब- हमारी पुलिस आई है 12 बजे तकरीबन, पौने 12 बजे इधर पुलिस आई है। 2 घंटे बाद लोगों ने कॉलें की हैं। इधर पठानों के लड़के हैं, वो बता रहे थे कि हमने कॉलें की हैं। पुलिस बहुत है। बात है कि इतना बड़ा वकूआ हो जाता है कि एक मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और सैकड़ों की तादाद से फायर किए गए। बता रही हैं कि खामद को इनके 11 गोलियां लगी, किसी को 3 लग रही है, किसी को 4 लग रही है, किसी को 5 लग रही है। यहाँ से जो थाना है कितनी मुसाफत पर है? ये वाल्टन रोड पे है, थाना फैक्ट्री एरिया। 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट लगते हैं पैदल जी। जाएं तो सारी 5 पुलिस मिनट उन्होंने लगते जो है ना, मैच हो रहा था कहीं, सारी पुलिस की उधर ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने आगे से कह दिया कि सारी पुलिस तो उधर है, हम किसको भेजें। जब भेजा उन्होंने 2 घंटे लगा दिए वहाँ से आते हुए, उन्होंने 2 घंटे। ये सारा मेरा मोहल्ला गवाह है इस चीज़ का। लेकिन जो है ना, SHO साहब वजुल हसन, वो बहुत नाइस बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। वो हॉस्पिटल में भी बहुत पुलिस आई थी, उधर भी उन्होंने मेरे बयान लिए हैं। वो बंदा बहुत नाइस है। उसने मेरे सर पे हाथ रख के उन्हें कहा कि मेरी बहन, मेरा वादा है तुमसे। मैंने पहले आसफ भट्ट को ख़त्म किया, मैंने किया है, वो भी मैंने वादा करके किया था थाने में। एक वादा तुमसे करके जा रहा हूँ कि मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये यहाँ भी नज़र आएंगे, इनका इनकाउंटर करूँगा मैं। तो मुझे उम्मीद है SHO साहब से कि वो मुझे तसल्ली दे के गए हैं, लेकिन वो पूरा हो। अभी उनकी 3 लेडीज़ हैं और 2 उनके भाई हैं। 2 भाई गिरफ्तार कर लिए। जी कर लिए हैं, 2 भाई बाकी गिरफ्तार फरार कर हो गए लिए हैं। हैं। बाकी फरार हैं अभी सारे। किनके उनका कारोबार क्या था? काम कारोबार उनका नशा बेचते थे वो। मंशियात फरोश थे। हाँ जी, कब से नशियात नशियात बेच रहे हैं? और ये असला बेचते थे। हमें तो इसको इस चीज़ की हमें तो अब ये डेथ के बाद सारा कुछ लोगों ने बताया, हमें कुछ पता नहीं था कि ये कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है। हमें अब पता चल रहा है। लोग मामूली सा झगड़ा था जिसको उन्होंने हवा बना करता था, हाँ, इसको तंग करता था। और आपका खानदान सारा तबाह। खानदान मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों से साया छीन लिया है। मेरा घर अपना नहीं है, ये किराए का घर है। आप देख सकते हैं, मेरे हालात देख सकते 4 हैं। बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 छोटे हैं, अभी पढ़ते हैं। ये भी पढ़ता, 9th के पेपर दिए इसने। तो अब आगे मुश्किलात पता लगेगी। पता लगेंगी। मेरे सर पे साया उठ गया। उधर जो मेरा देवर था घर में, एक ही वो कमाने वाला था। छोटा मेरा देवर वो मजदूर है, आंखों से भी दिमाग से भी। उधर भी कमाने वाला कोई नहीं है। हमारी फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इंसाफ भी दे। अब हैरत की बात है कि कानूनी इदारों ने तसल्ली तो दे दी है। जब ये बात कर रही थी ना कि SHO ने मुझसे वादा किया, तो आप बेहतर जानते हैं जो सुन रहे हैं कि इनके वादे कहाँ तक कायम रहते हैं और कब तक कायम रहते हैं। शर्म का मुकाम है कि इतना बड़ा इस इलाके में वकूआ हो जाता है और 2 घंटे बाद पुलिस आती है और बहाना क्या बनाया जाता है जी, मैच है वहाँ पे सिक्योरिटी की है। तो जिनको मुहाफ़िज़ यहाँ पे तैनात किया गया इनकी हिफाजत के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, शर्म का मुकाम है कि एक बंदा, एक पूरा ख़ानदान आपके इलाके में मंशियात बेच रहा है, असला का लेन देन कर रहा है और आपको इस चीज़ की कानो कान खबर नहीं है। भाईजान पहले उसे नथ डाली होती तो आज ये वकूआ ना होता। ये नानों वाला है, गोला गोला मशहूर है, नानों का तंदूर है उसका। उसने कुछ नहीं कहा। कोई सेफ चढ़ा रहा था, उसने कहा देखो सेफ गिर गई सारी, वो ना वो लेंटर गिर गया। तो उन्होंने कहा इन्होंने नशा करके चढ़ाई है। वहाँ से आया, उसने साथ नाई से कैंची पकड़ी, उसके जाके इसी लड़के ने उसके मेदे में जाके लगी कैंची डायरेक्ट। पहले भी ये कत्ल कर चुके हैं। वो पीछे से भी उससे पहले भी गांव से भाग के आया मैं। 2 कत्ल करके हैं, 302 का पर्चा, तो उसने 12 साल सजा काट के आया वो। ये इन लोगों को पता नहीं इन मोहल्ले वालों ने रहने कैसे दिया। मैं तो ये हैरान हूँ। मेरी तो हुकूमत से यही अपील है, इनका घर नीलाम किया जाए, इनके घर पे बुलडोज़र फिरवाया जाए। जैसे ये बरामद होते हैं हमारे चौक में ला के इनको खंभों के साथ लटका के इनको गोलियां मारी जाएं और बाद में कुत्तों के आगे फेंका जाए। पेशा वराना मुजरिम से मुराद कि पहले कातिल थे, जिस पिंड में रहते थे उत्थे भी मारे ऐसी, उसके बावजूद बाहर थे। फिर इसी इलाके में एक तंदूर वाले को भी मार दिया, फिर बाहर सी। अब 11 अफराद को गोलियां मार दी हैं, जिनमें से 2 चले गए हैं इस दुनिया से, तो हाले भी बाहर ने।
तो उम्मीद है बाहर ही रहेंगे, क्योंकि जिसने पैसा लगाना है, जो ताकतवर है, वो बाहर ही रहेगा। और ये अलमिया है, शर्म की बात है, एक तलख हकीकत है कि जिस माशरे में हम रहते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे ताकतवर की मानी जाती है, अमीर तबका की इज्जत की जाती है, जो मारा बंदा है वो किसी खाते में नहीं आता। अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि, और अल्लाह ताला पे यकीन भी है कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। अदारों की बात आप लोग बेहतर जानते हैं।